यादव का कहना है कि आज भारत की विदेश नीति स्वतंत्र सोच से नहीं बल्कि बाहरी प्रभावों के दबाव में तय होती दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश जिस गुटनिरपेक्ष नीति पर कभी गर्व करता था वो अब गुट सापेक्षता में बदलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर यही स्थिति रही तो देश की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता पर भी असर पड़ सकता है। सपा प्रमुख ने सरकार से साफ करने को कहा है कि आखिर भारत की विदेश नीति का असली दिशा निर्देश कौन तय कर रहा है, दिल्ली या फिर विदेश की ताकतें। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को 33,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। आज दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का संचालन शुरू हो गया है, जिससे दिल्ली को देश की पहली रिंग मेट्रो मिल गई है। इसके साथ ही 3 अन्य मेट्रो कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी ने राष्ट्रपति का अपमान किया। साथ ही दिल्ली की डबल इंजन सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब बहाने बंद हो चुके हैं और काम शुरू हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात अब उन्नाव की करेंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरा आचरण पवित्र है और आरोप लगाने वाले झूठे हैं। साक्षी महाराज के बयान पर भी उन्होंने करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हर भगवाधारी सांसद भी नहीं बन सकता। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। तो देखिए, उन्नाव पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्राइम न्यूज से बातचीत में विरोधियों को करारा जवाब दिया है। खुद पर लगे आरोपों को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होगी। तो वहीं सांसद साक्षी महाराज के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि हर भगवाधारी सांसद भी नहीं हो सकता। इसके अलावा शंकराचार्य ने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का अपना संकल्प भी दोहराया और साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाने वालों की नजर ही वैसी है, ये भी वो कहते हुए नजर आए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद जी आज उन्नाव पहुंचे हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए यात्रा। महाराज जी, बस वही आप जो कह रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए यात्रा है। आप पे गंभीर आरोप लगे हैं महाराज जी, इस पर क्या? ऐसा है कि आरोप गंभीर हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा आचरण जो है पवित्र है। हमको क्यों चिंता करनी चाहिए? आरोप लगाने वाला एक दिन झूठा साबित हो जाएगा। कोर्ट में गया है, कोर्ट में तो विचार होगा ना, इसलिए हमें कोई बाधा नहीं। आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता है। जैसी प्रकृति जिसकी होती है उस तरह से उसकी दृष्टि होती है, वो आरोप लगाता है। आरोप लगाने मात्र से अगर हम किसी को गलत समझने लग जाएंगे तो अन्याय होगा। इसलिए आरोप लगाया है, उसका जवाब हमारे द्वारा न्यायालय में दिया जा रहा है। उन्नाव के सांसद हैं साक्षी महाराज, उन्होंने कहा था हर भगवाधारी शंकराचार्य नहीं हो सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? बात यह है कि हर भगवाधारी कैसे हो सकता है? हर भगवाधारी तो सांसद भी नहीं हो सकता है। हो पाया क्या? साक्षी महाराज ही तो बार बार सांसद बन रहे हैं, दूसरे को क्यों मौका नहीं दे रहे? बनने कहा दे रहे हैं। हर भगवाधारी को कम से कम एक बार आप हो गए थे तो सांसद हो गए थे, दूसरे को मौका देते। आप तो हर भगवाधारी को सांसद भी नहीं होने दे रहे हो। तो शंकराचार्य, ये तो मानी सी बात है ना कि हर भगवाधारी शंकराचार्य नहीं हो जाएगा, लेकिन कोई तो होगा और भगवाधारी ही होगा। तो जिसको होना था वो हुआ है। आपको क्या इसमें पेट में दर्द हो रहा है? किस बात का पेट में दर्द हो रहा है बताइए? उनसे पूछिए आप जा करके कि आपको किस बात का दर्द है महाराज जी। जिसको होना था वो शंकराचार्य हुआ है, आपको दर्द क्या है वो बताइए, वो बताएंगे। बात कर रहे थे शंकराचार्य जी से, जिन्होंने बताया कि जिसको शंकराचार्य होना चाहिए था वो है। अजय कुमार, प्राइम न्यूज, उन्नाव।